Good morning, students. Welcome to your e-learning class. Students, this is your science lecture, and today I am going to start chapter 12, that is the forms of water. In this chapter, we will learn about water can have three forms, water can changes into other forms, and the water cycle. Let's start the chapter. Water can have three forms. The water that we drink is in the liquid form. We love ice in our cold drinks. Ice is a solid form of water. When we boil water, it gives steam. The steam is water in the form of gas. It is also called water vapor. So water has three forms: solid, liquid and gas. Solid ice, liquid water and gas steam or water vapor. Students, in previous chapter we will study about water. यहाँ पे हम लोग वाटर के फॉर्म्स को जानेंगे कि वाटर किस किस फॉर्म्स में पाया जाता है। जिस फॉर्म को पानी के जिस फॉर्म को हम लोग पीते हैं, पीने में यूज करते हैं, वो वाटर का लिक्विड फॉर्म होता है। और आइस, जब हम लोग उसे फ्रीज करके आइस बना लेते हैं, वो वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है। जब पानी को हम उबाल देते हैं, देन वो वेपर बनता है, वो उसका वाटर वेपर फॉर्म कहलाता है और वो गैसियस स्टेट ऑफ द वाटर होता है। वो गैसियस स्टेट ऑफ द वाटर होता है। सो वाटर को हम लोग तीन फॉर्म में देख सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइस के रूप में सॉलिड होता है और पानी के रूप में, वाटर के रूप में वो लिक्विड होता है और वाटर वेपर के रूप में वो गैस होता है। जब वो स्टीम होता है, भाप वाष्प के रूप में जब वो होता है, तो दैट इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। एंड नाउ water can change into other forms. Fill water in an ice tray, keep it in the fridge, take it out after a few hours. What will happen to the water? Water in the tray will freeze and change into ice. Now leave ice cubes in a glass outside from some time. What will happen to the ice cubes? Ice cube will melt and change into the water again. अब यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वाटर है। एक ट्रे में वाटर को फिल करके उसे जब हम फ्रीज में रख देते हैं और कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद निकालते हैं, तो वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। वाटर के सॉलिड स्टेट में आता है और फिर उसी सॉलिड फॉर्म को, मतलब आइस को, कुछ देर के लिए इसी तरह एटमॉस्फेयर में, खुले इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, तो फिर वो अब मेल्ट होके वाटर के फॉर्म में आ जाता है। Now take the water from a glass into a kettle. Ask an adult to boil it. After some time, it starts boiling. Observe the spout of the kettle. The steam will come out from the spout of a kettle. Now hold a steel plate in front of the spout of the kettle. The hot steam cools down, touching the cold plate and change back into the drops of water. Again, यहाँ पे तीसरे वाटर के तीसरे स्टेट को देखने की कोशिश करते हैं। एक इस टाइप का एक केटल लेते हैं जिसमें पानी को बॉयल होने के लिए चढ़ा देते हैं। कुछ समय के बाद वो वाटर वेपर बनके बाहर आना शुरू होता है। फिर कोई भी एक बर्तन लेके जब इस वाटर पेपर पे हम होल्ड करते हैं, तो ये वाटर वेपर ठंडा होने के बाद, है ना, कोल्ड होने के बाद फिर से वाटर के पोजीशन में आ जाता है। नाउ फ्रॉम द अबव सिंपल टास्क वी लर्न आइस ऑन हीटिंग वाटर। जब आइस को हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो वो वाटर के फॉर्म में आता है। वाटर ऑन हीटिंग वाटर पेपर, जब पानी को
हम गर्म करते हैं, देन इट कन्वर्ट इनटू द वाटर वेपर लाइक दिस। एंड वाटर वेपर ऑन कूलिंग, जब वाटर वेपर को हम ठंडा करते हैं, देन कन्वर्ट इनटू द वाटर। एंड अगेन वाटर ऑन कूलिंग, पानी को जब हम बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, मतलब फ्रीज करने के पॉइंट तक, फ्रीज होने के पॉइंट तक, मतलब एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसका जब हम डाउन करते हैं, तो फिर वो हमें आइस के रूप में मिलता है। नाउ स्टूडेंट, द वाटर साइकिल। In nature, water keeps on changing its form in the form of cycles. This is called the water cycle. Let us see how it happens. The sun's heat changes some of water into the water vapor, that is called evaporation. सन के हीट से जब पानी गर्म होके अपनी स्टेट को चेंज करता है और इवापोरेट होना शुरू होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इवापोरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इवापोरेशन। एंड देन द वाटर वेपर गोज अप इनटू द एयर एंड ऑन मीटिंग कूल्ड एयर फॉर्म्स टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। ये सनलाइट से गर्म होके पानी जब वाटर वेपर का रूप लेता है और देन ये वाटर वेपर धीरे धीरे ये हल्का होता है, ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जाके घुलना शुरू करता है, मिलना शुरू करता है और वहां जाके ये फिर ठंडा होता है, एयर के कांटेक्ट में आके ठंडा होता है। और इसी ठंडे होने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। एंड मेनी सच ड्रॉप्स ऑफ वाटर टुगेदर फॉर्म्स अ क्लाउड। ये छोटे छोटे वाटर वेपर के जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं, ये क्लाउड क्रिएट करती हैं, क्लाउड का फॉर्म करती हैं, मतलब बादल बनाती हैं। इन द क्लाउड द टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज ड्रॉप। दीज ड्रॉप्स आर हेवी एंड फेल डाउन टू द अर्थ एज रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके बड़े ड्रॉपलेट्स क्रिएट करते हैं और ये बूंदें जब भारी होने लगती है और ये फिर भारी होने के बाद एक हेवी वेट गेन करने के बाद ये फिर से अर्थ पे आते हैं पानी के बूंदों के रूप में। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन मीन्स इवापोरेशन फर्स्ट स्टेज क्या है? इवापोरेशन, जब सनलाइट से पानी गर्म होके वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर वो वाटर वेपर ठंडे होके जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स क्रिएट करते हैं, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। एंड आफ्टर दैट वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जब क्लाउड फॉर्म करते हैं और वो छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में मिलके बड़े ड्रॉपलेट्स क्रिएट करते हैं और क्रिएशन के बाद जब वो बूंदें बारिश के रूप में फिर से अर्थ पे आ जाती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। एंड नाउ ऑब्जर्व दिस फिगर। इवापोरेशन, यहाँ से देखिए सी सोर्स है, रिवर से सनलाइट के थ्रू ये पानी यहाँ पे गर्म होता है, हीट आफ्टर हीटिंग ये इवापोरेट हुए, वाटर इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में मिक्स हुआ और यहाँ से ये ड्रॉपलेट्स बने और फिर ये यहाँ से कंडेंसेशन, मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके क्लाउड फॉर्म किया। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। एंड क्लाउड फॉर्मेशन के बाद जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बड़े ड्रॉपलेट्स बन गए और हेवी हो गए और वो जब फिर से अर्थ पे आने को रेडी होते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। और ये बारिश की बूंदें फिर से आके हमारे लेक, पॉन्ड में आके मिलती हैं। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। Sometimes rain passes through very cold air. It then changes and fell down as small balls of ice called the hailstones. कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो बारिश की बूंदें होती हैं बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती हैं
और यहाँ पे आइस का फॉर्मेशन होता है जो हेल स्टोन्स कहलाते हैं, जो ओले पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, ओले पड़ते हैं। एंड समटाइम्स वाटर वेपर चेंजेस इनटू सॉफ्ट कॉटनी आइस एंड फेल्स डाउन द स्नो, वी कॉल इट स्नोफॉल। ऐसा होता है कि ये वाटर वेपर ठंड से छोटे छोटे बर्फ के रूप में आके गिरते हैं, जिसे हम लोग स्नोफॉल कहते हैं। Now students, this is it for today. Till then, keep practicing. Thank you.